नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सनोज कुमार है और आज की वीडियो में मैं फिर आपके लिए शुद्ध अंग्रेजी सीखें के अंतर्गत दूसरी वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी में नाम लिखना सिखाऊंगा। और अगर आप वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप निश्चित ही किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और रोज़ाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखिए, आप देख रहे हैं ये सामने VOWELS, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम वॉवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। वॉवेल्स का मतलब क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है? स्वर। अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं? अंग्रेजी में स्वर जो है 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। और वो कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिए। ए, ये हमारा क्या है? स्वर है। ई हमारा क्या है? स्वर है। आई हमारा क्या है? स्वर है। ओ हमारा क्या है? स्वर है। और यू हमारा क्या है? स्वर है। तो देखिए, इन स्वरों से क्या होता है? इन अंग्रेजी के स्वरों के द्वारा हिंदी के स्वरों को सूचित किया जाता है। देख रहे हैं आप, अंग्रेजी में स्वर 5 होते हैं और इन 5 स्वरों के द्वारा ही हिंदी के हमारे स्वरों को सूचित किया जाता है। तो मैं आपके लिए जो है हिंदी के स्वर जो है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूँ। स्वर देख लीजिए हिंदी के। तो देखिए, ये हमारा छोटा आ है, ये बड़ा आ है, ये छोटी है, ये बड़ी है, और ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, ये ऐसे एड़ी है और ये ऐसे ऐनक है। तो छोटे आ की मात्रा कौन सी होती है? ये होती है। मतलब उस पर कोई मात्रा नहीं होती है। छोटा आ जो होता है हर व्यंजन के साथ रहता है। बड़ा आ की मात्रा क्या होती है? डंडा होता है जो अक्षर के साथ लगता है, वो बड़े आ की मात्रा होती है। और देख लीजिए छोटी ई की मात्रा ये होती है जो सामने से अक्षर के लगती है, जैसे निशा, शिखा वगैरह। उसी तरीके से बड़ी ई की मात्रा जो होती है अक्षर के सामने लगती है इधर से, और इसे हम क्या कहते हैं? बड़ी ई से ईक, और वही मात्रा जो है सामने से लगती है। छोटा ऊ की मात्रा हमारी जो है घूम के सामने को आती है, अपने सामने के लिए आती है। और बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है? अपने सामने से घूमकर दूसरे के सामने के लिए जाती है। और ऐसे एड़ी की मात्रा क्या होती है कि अक्षर पर एक मात्रा लगती है। और ऐसे ऐनक, ये अक्षर पर कितनी मात्राएं लगती हैं? 2 मात्राएं लगती हैं। जैसे ये तो केवल, जैसे का पे एक ही मात्रा, एक मात्रा लगाओ तो एक ही मात्रा है। और जैसे लगा लीजिए कैलाश, तो कैलाश का पे 2 मात्रा है तो ऐ की मात्रा होती है। ये देख लीजिए, जो छोटा आ है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, उसके लिए हम अगर ये हिंदी में दिखाई दे आपको तो क्या बनाना है? आपको ए बनाना है। मान लीजिए कोई नाम लिखा हुआ है या आप नाम लिखने जा रहे हैं तो आ है छोटा आ, तो ए लेकर साथ जाएंगे। बड़े आ से हमारी क्या बनती है? डबल ए बनती है। लेकिन हम कहीं कहीं सिंगल ए का यूज़ भी करते हैं। जैसे आकाश डबल ए से भी लिख सकते हैं आप, और सिंगल ए से भी लिख सकते हैं। तो ये कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। आप 1 लगा देंगे तब भी और 2 लगा देंगे ए तब भी ये चल जाएगा। ये अपवाद जो है मैं दूर कर दूंगा आगे आने वाले कुछ मिनटों में। छोटी ई की मात्रा जब भी आपको लगी हो किसी अक्षर पे, तो वहाँ क्या होता है कि अंग्रेजी में आई बना देते हैं। बड़ी ई की मात्रा अगर किसी अक्षर पे लगी हुई है तो अंग्रेजी में डबल ई से जो है बड़ी मात्रा लगती है। लेकिन कहीं कहीं आपको आई से भी ये मात्रा मिल जाएगी। आगे मैं आपके लिए कुछ मिनटों में सब कुछ बता दूंगा। छोटे ऊ की मात्रा किससे लगती है? यू से छोटे ऊ की मात्रा लगती है। बड़े ऊ की मात्रा डबल ओ से लगाई जाती है। जब भी बड़े ओ की मात्रा हो तब आप डबल ओ का यूज़ करते हैं। और देख लीजिए ए की मात्रा आप ई से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? ई से। और कहीं कहीं ए से भी लगाई जाती है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा आगे। और आई की मात्रा ए आई से लगेगी। किससे लगेगी? ए आई। और देख लीजिए स्वर हमारे हिंदी में और भी हैं। ओ की मात्रा जो है डंडे पर एक मात्रा होती है और सामने से अक्षर के लगती है। तो ओ की मात्रा ये है हमारी, और इसको अंग्रेजी में ओ से शो करते हैं। इंग्लिश में ओ होता है, उसी से ये मात्रा शो होती है। औ 2 मात्राएं होती हैं डंडे पर,
तो औ जब भी आ जाए तो आप ए यू से लगाएं। क्या लगाएं? ए यू, ओ यू नहीं लगाएंगे। और अंग, जब अंग की मात्रा आपकी चंद्रबिंदी अगर बिंदी अगर किसी पर अक्षर पर है तो वो क्या है? आपकी अंग की मात्रा है, तो वो ए एन से लगती है। किससे लगती है? ए एन से। चाहे चंद्रबिंदी हो चाहे सिंगल बिंदी हो, ये एन से लगती हैं। और ये क्या है? अह। अह देख लीजिए ए एच से बनता है, और अह का ये जो मात्रा होती है ये किसी भी अक्षर के बाद लगी हो तो अह पढ़ेंगे। अब व्यंजन देख लीजिए, व्यंजन जो है इंग्लिश के कौन से अक्षर से हिंदी के व्यंजन शो होते हैं, तो देख लीजिए एक बार। का से हम क्या बनाते हैं? के। इंग्लिश में के बनेगा, जब भी हिंदी में का हो नाम में तो आप के बनाएं। खा हो नाम में कोई भी, तब आप के एच बनाएंगे, और गा होगा तो जी बनाएंगे, और घ होगा तो जी एच बनाएंगे, और अणा होगा तो एन जी बनाई जाती है। और आप देख लीजिए च, अगर चा है तो आप सी एच लगाएंगे अंग्रेजी में, छा है तो सी डबल एच लगाएंगे अंग्रेजी में, और ज है तो जे लगाएंगे, और झा है तो जे एच लगाया जाता है इंग्लिश में, और उआ तब बाई एन आप लगाएंगे। जब भी वहाँ या यहाँ इसे कहते हैं, जहाँ भी ये दिखाई देगा तब आप जो बाई एन से इसे शो करेंगे इंग्लिश में कोई भी नाम लिखते समय। आगे देख लीजिए ट, तो देख लीजिए टा से क्या बनता है? टी बनता है अंग्रेजी में। जब भी कोई नाम में टा आएगा तो हम टी बनाएंगे। ठा अगर आ जाएगा तो टी एच बनता है। क्या बनता है? टी एच। और ड, डा बन जाए, डा आता है तो आप डी लगाएंगे। अंग्रेजी में आप डी से ड को शो करेंगे। ढ, अगर ढ आ जाता है तो आप डी एच लगाते हैं। और अणा, जब भी आपका ये अणा आ जाए तो एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये वाला अणा आएगा तब आप एन लगाएंगे। तो ता से आप क्या बनाएंगे? टी बनाएंगे। मतलब टा और ता जब भी नाम में आएगा तब आप टी बनाएंगे। थ, तो टी एच बनता है था से, आपको पता होना चाहिए। कोई भी नाम लिखेंगे जब था आएगा तो टी एच बनाएंगे। द, द से आप क्या बनाएंगे? डी बनाएंगे। और डा से भी आप डी बनाते हैं। ध, धा से आप क्या बनाएंगे? डी एच बनाएंगे। और ढा से भी आप डी एच बनाते हैं। न, ना से आप क्या बनाएंगे? एन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एन। प, पा से क्या बनाएंगे आप? इंग्लिश में पी बनाएंगे। और फा से बनता है इंग्लिश में पी एच। बा से क्या बनता है? बी बनता है। और भा से क्या बनता है? बी एच बनता है। क्या बनता है? वी एच। और म से क्या बनता है? एम बनता है। और बाई से क्या बनता है? या से क्या बनता है? या से इंग्लिश में बाई बनता है। क्या बनता है? बाई। और रा से इंग्लिश में क्या बनता है? आर बनता है। जब भी आप नाम लिखेंगे रा आ जाएगा तो आर बनाएंगे। ला से अंग्रेजी में एल बनता है। वा के लिए हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं और वी भी लिख सकते हैं। और ये वाला शाह अगर आ जाता है तो एस एच बनाएंगे। जब भी ये सलजम वाला सा आएगा तब हम एस एच बनाते हैं। और देख लीजिए, जब भी आपका ये वाला सपेरा वाला सा दिया जाए तब आप केवल एस बनाएं। और देख लीजिए, जब आपका ये षटकोण वाला सा आ जाए तब आप एस एच बनाएंगे। और ह आ जाए तो आप एच बनाएंगे। और छ आ जाए तो के एस एच। ये ध्यान रखें आप, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। तो ये के एस एच बनता है ये वाले छ से। त्र जब भी आ जाएगा किसी भी नाम में तब आप टी आर बनाएंगे। ग्या से आप जी वाई बनाएंगे। जब भी आपको ग्या दिखाई देगा तब आप जी वाई लगाते हैं। अब मैं उन नामों की तरफ ले चलता हूं विद्यार्थियों, जिस पर आप ये जो है आप प्रैक्टिस करेंगे। इन अक्षरों की अंग्रेजी किस तरीके से बनेगी वो आपके लिए मैं अभी नाम लिखूंगा कुछ, और आपको पता लग जाएगा हाँ सर ने सही लिखा है, और अब हम भी जो है किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, देखिए, अंग्रेजी में नाम लिखना सीखें। अंग्रेजी में नाम लिखना सीखें। तो देखिए, पहला नाम हमारा क्या है? राम है। राम से हम शुरुआत करते हैं। तो राम की अंग्रेजी तो आप बना ही देंगे। देखिए, रा है तो रा सबसे पहले क्या बनाएंगे? पीछे जाकर देख सकते हैं आप। रा से आप आर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आर। और देख लीजिए, आ की मात्रा है तो आप डबल ए भी लगा सकते हैं और एक ए भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सुचेबल जो है एक ए रहेगा। कितना ए रहेगा? एक ए। तो रा, आर ए रा। और माँ से क्या बनाएंगे? एम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एम। तो ये राम हो गया।
ये आपका करेक्ट नाम लिखा गया है अंग्रेजी में। अब देखिए अनमोल, अनमोल की इंग्लिश आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए छोटे आ से ए बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत? ठीक है। और देख लीजिए न है उसके बाद में, तो न से क्या बनाएंगे? एन, कोई दिक्कत? और देख लीजिए मोल है, पहले तो माँ से क्या बनाएंगे? एम बन जाएगा। और मैंने बताया कि ये जो डंडे पर मात्रा होती है ये ओ की मात्रा होती है, तो ओ की मात्रा से क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। और ला से क्या बनाएंगे? एल बनाएंगे। तो ये अनमोल की अंग्रेजी हो गई, ANMOL मतलब अनमोल। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपने जो अनमोल लिखा है नाम बिल्कुल करेक्ट है। और देख लीजिए आशा, अब देख लीजिए बड़ा आ शुरू में दे दिया है नहीं? और डबल ए से अगर हम लगाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, डबल ए से भी हम शुरुआत कर सकते हैं और एक ए भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हम वर्णमाला के अकॉर्डिंग बनाते हैं इसके लिए, तो डबल ए, ठीक है। और शाह है ये, तो देख लीजिए SH से ये वाला सा मैंने पीछे आपको बताया था। अब इसके आगे आप क्या कर देंगे? आ की मात्रा है तो ए लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आशा हो जाएगा। अब कहीं कहीं आप एक ए से भी देख सकते हैं और आपके लिए डबल ए से भी मिलेगा, तो आपका ये दोनों तरीके से करेक्ट है। आशा इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आ जाइए अमित, अमित देख लीजिए अमित किस तरीके से लिखा जाएगा? छोटा है तो हमारा ए बनेगा, ठीक है। और माँ है तो हमारा एम बन जाएगा उसके बाद में। और देख लीजिए छोटी ई की मात्रा, तो मैंने बताया छोटी ई की मात्रा जब भी आएगी तब आप आई लगाएंगे। और उसके बाद में क्या है? ता है, तो मैंने बताया ता और टा जहाँ भी आ जाएंगे वहाँ पर आप टी लगाएंगे। ये आपका अमित जो नाम है बिल्कुल क्लियर है। आगे देख लीजिए पुष्पा, अब देख लीजिए पुष्पा नाम है, तो पा से आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पा से क्या बनेगा। पा से आप जो है पी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पी। और छोटे ऊ की मात्रा है तो यू बना दीजिए, अगर बड़ी ऊ की मात्रा होती तब आप डबल ओ लगाते। और देख लीजिए षटकोण वाला शाह है, तो मैंने बताया SH लगेगा, क्या लगेगा? SH लगेगा, तो PUSH। अब पी फिर लगा देंगे, कोई दिक्कत? पा है और आ की मात्रा है तो आप ए लगा देंगे, तो PUSHPA क्या हो जाएगा? पुष्पा। तो ये नाम जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि आपने अभी जो है 12 कड़ी सीखी थी उसके द्वारा। अब आगे है भगवान, क्या है? भगवान लिखना है आपको। तो देखिए भ, तो BH से क्या बनेगा? भ, लेकिन भ पूरा बनना है तो BHA, भ। अब देखो ग है तो जी बना दीजिए, हल्के से बोला जा रहा है भग। अब देखिए वाह है, तब आप डब्लू भी लगा सकते हैं और वी भी लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया, तो डब्लू लगाएंगे, ठीक है। VHGW। अब देखो ए की मात्रा लगा दीजिए, बस सॉरी आ की मात्रा लगा दीजिए, डंडा है तो ए बना दीजिए, और आगे ना है तो एन आ जाएगा आपका, BHGWAN। तो ये क्या हो जाएगा? भगवान। तो भगवान आपने जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट लिखा है। आगे देख लीजिए रिंकू, क्या है? रिंकू। तो देख लीजिए, देखो भाई रा है तो रा से आर तो हम बना ही लेंगे, ठीक है। और छोटी ई की मात्रा सामने से लगी हुई है तो आई भी लग जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या है? अंकी बिंदी है, तो देख लीजिए अंकी बिंदी है तो एन बना दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत? और फिर उसके बाद क है तो के बन जाएगा का से। और डबल ऊ मतलब बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में जो है हम अधिकतर मात्रा का जो बड़ी मात्रा होती है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, छोटी मात्रा का प्रयोग करते हैं, मतलब उसमें से एक अंक घटा देते हैं। तो रिंकू है तो यू लगा दीजिए, क्या लगाएंगे? यू। तो रिंकू, RINKU, रिंकू। अब यहाँ यू क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि लास्ट में अधिकतर जब भी आपकी बड़ी मात्रा आ जाए, बड़े ऊ की मात्रा आ जाए और आई की मात्रा आ जाए, औ की मात्रा आ जाए, तो एक अक्षर लगाएंगे तो वो जो है अधिक सुचेबल रहता है, क्योंकि अधिकतर आप नाम देखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा लास्ट में होगी जरूर, जैसे भारती है
तो भारती है, बड़ी ई की मात्रा, ताकि मतलब ता पर जो है बड़ी ई की मात्रा है, तो वहाँ क्या लगाएंगे आप, आई लगाएंगे, डबल ई, तो वहाँ पर आई लगता है। तो इसी तरीके से बहुत से नाम हैं, लास्ट में हम जो है ये एक अक्षर लगा देते हैं, या छोटे ऊ की मात्रा या छोटी ई की मात्रा हम लगा देते हैं। समझ गए होंगे। विनय, विनय देख लीजिए, विनय हम लिखते हैं तो देखिए वाह है तो वी बना दीजिए, कोई दिक्कत। छोटे ई की मात्रा है तो आई, ठीक है। और फिर ना है तो एन, ठीक है। न थोड़ा तेज बोला जा रहा है, ए आ जाएगा। और फिर बाई है, सॉरी या है तो क्या बन जाएगा, या से बाई, तो वी आई एन ए वाई, तो ये क्या बन जाएगा, विनय। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है आपका। सृजन, अब देख लीजिए सृजन है ये, तो सा से क्या बनाएंगे आप, एस बनाएंगे, कोई दिक्कत, बन गया। अब छोटे यू की मात्रा है तो आप बीच में हैं तो भैया यू बनेगा ही बनेगा। और जा है, थोड़ा तेजी से बोला जा रहा है तो जे ए, ठीक है, जा। अब ना है तो ना से एन, तो क्या हुआ, सुजन, एस यू जे ए एन, ये आपका सुजन जो है करेक्ट है। अब है मनोज, मनोज है आपका, तो मनोज लिख लीजिए, माँ से क्या बनाएंगे, एम बनता है, और थोड़ा तेज बोला जा रहा है तो ए भी बन जाएगा, म। अब फिर ना है तो एन बना दीजिए, ओ की मात्रा है तो ओ बन जाएगा, और जा है तो आपका जे बन जाएगा। ये आपका मनोज जो लिखा है वो करेक्ट लिखा गया है। अब विशाल आ गया, विशाल, तो देख लीजिए वाह है तो वी, और छोटी की मात्रा तो आई, बड़ा शाह है तो एस एच, कोई दिक्कत, और आ की मात्रा ए, और ला मतलब एल, विशाल, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अभिषेक लिख लीजिए, अभिषेक ए, ठीक है, छोटे आ सा ए, और भा है तो बी एच, कोई दिक्कत, छोटी की मात्रा है तो आई, और खे वाला सा है तो एस एच, और ए की मात्रा ई, और का मतलब के, ये अभिषेक लिखा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका वर्णमाला के अकॉर्डिंग। शिवम, शिवम आ गया भैया, तो शाह है तो एस एच, छोटी की मात्रा आई आ जाएगा, और वाह तो मतलब थोड़ा तेज बोला जा रहा है तो वी ए, और एम है, सॉरी माँ है तो एम बन जाएगा, म। शिवम, एस एच आई वी ए एम, तो इस तरीके से ये आपका शिवम बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाइए गौतम, गौतम नाम है तो देख लीजिए, गा से क्या बनाएंगे, जी बनाएंगे, और जब मैंने औ की मात्रा आपको बताई थी तो ए यू से बताई थी, किससे बताई थी, ए यू से, तो गौ। टी है, ता है तो आपका टी ए, और फिर है म, गौतम, तो जी ए यू टी ए एम, गौतम, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब आ जाइए विपिन, तो छोटे की मात्रा वा पे है तो वा है तो आई बन जाएगा, और छोटी की मात्रा से आई बन गया, और वा से आपका वी बन गया। और पा है तो पा पे भी छोटी की मात्रा है तो पी बना दीजिए, और छोटी की मात्रा आई, ठीक है, और ना से आप जो है एन बना देंगे, ये आपका विपिन, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है आपका। और आगे है आपका राधा, तो राधा देख लीजिए, आर रा से बन गया, और ए से डंडा है आपका तो एक मात्रा ए बना दीजिए, रा, और धा है तो डी एच, और ए की मात्रा ए लग जाएगा, राधा, यह आपका करेक्ट है। अब आ जाता है रीता, तो रा से आर बन जाएगा, और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगा दीजिए, ठीक है, री, और ता है तो टी बने ही जाएगा आपका, और आ की मात्रा ए से आप लगा देंगे, रीता। अब आगे आ जाता है संगीता, और फिर है नेहा, तो संगीता तो एस बन जाएगा, शा से, छोटा सा है, शा तो ए भी लगा देंगे, ठीक है, और अंकी बिंदी है तो ना बन जाएगा, ठीक है, और गा है तो जी बन जाएगा, और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई हम लगा देंगे, और ता है तो टी बना दीजिए, और आ की मात्रा से ए बनी जाएगा। तो आपका ये संगीता बिल्कुल करेक्ट है। आगे है नेहा, नेहा के लिए देख लीजिए, तो ना से आप क्या बनाएंगे, एन बना देंगे, ठीक है, और ए की मात्रा है तो ई बन जाएगा, और
हा है हमारा तो एच बन जाएगा और आ की मात्रा है तो ए बन जाएगा। ये हमारा नेहा है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों, विद्यार्थियों, दोस्तों, ये थी आपकी वीडियो जिसमें मैंने आपके लिए कोई भी नाम लिखना सिखाया है। आप किसी भी व्यक्ति का नाम इस 12 कड़ी को याद करके आप इन्हें याद कर लीजिए 12 कड़ी को, और बहुत जल्दी आप जो है अच्छी तरीके से इंग्लिश में पढ़ भी पाएंगे और किसी के नाम को लिख पाएंगे। तो विद्यार्थियों, अगली जो वीडियो आ रही है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए आ रही है। जैसा कि मैंने कुछ हफ्तों पहले अपने एक बाय फेस वीडियो डाली थी और उसमें आपको बताई थी मैंने कुछ ज़रूरी बातें, तो उन ज़रूरी बातों को करने का समय आ गया है। तो कल मैं आपके लिए एक वीडियो लाइव लेकर आ रहा हूं और उसमें आपकी वो जो मैंने आपसे वायदा किया था वो वायदा मैं जो है ज़रूर पूरा करूंगा। तो विद्यार्थियों, इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को उतना ही प्यार दीजिए जितना कि और वीडियो को मिला है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, घंटी ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपको जैसे ही मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आप कल तक का वेट कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ बाय फेस, क्योंकि मुझे आपके लिए बहुत कुछ जो है कहना है। तो मैं उस वीडियो में आपके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होंगी। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।